तो हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो हमारे पास फाइनली हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है, कार्बोरेटर से यानी कि पेट्रोल लीकेज यानी कि ओवरफ्लो की समस्या। तो चलिए हम फटाफट से कार्बोरेटर खोलते हैं और फिर हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने कार्बोरेटर को बाहर निकाला है। तो इसमें हमें 3 काम करना होता है। एक तो जैसे हमारा बाइक यानी कि काफ़ी पुराना हो जाता है और कार्बोरेटर यानी कि ख़राब हो जाता है, इसके ज़रिए से हमारा पेट्रोल यहाँ से यानी कि लीकेज करने लगता है यहाँ से। तो इसमें फाइनली हमें सही किस तरीके से करना है, तो हमने पूरा कार्बोरेटर को बाहर निकाला है और बाहर निकालने के साथ साथ हमें इसमें 3 काम करना होता है। सबसे पहले कि अगर आप इस तरीके से प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आप कार्बोरेटर को साफ़ करें। साफ़ इसमें क्या होता है कि ये जो आप कचरा देख रहे नीचे, ये चीज़ अगर इस फ्लूइड पिन में आ जाता है यहाँ पे इस सुराख में, तो इसके ज़रिए से भी हमारा जो पेट्रोल है वो यानी कि रुकता नहीं है। ये एक फुटबॉल होता है ये चीज़, जैसे जैसे हमारा पेट्रोल भरते जाएगा ये यानी कि ऊपर की ओर उठता जाएगा और ऊपर जब ये उठ जाएगा तो इस पिन को ये यानी कि दबा देता है। ऊपर पिन दबने के बाद ये सुराख ऑटोमेटिक बंद कर देगा और वहाँ से पेट्रोल आना बंद हो जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ से पेट्रोल ऊपर की ओर यानी कि जलेगा, इंजन में जाएगा, वैसे वैसे तेल कम होगा, फुटबॉल ऑटोमेटिक नीचे आएगा और नीचे आने के साथ साथ ये फ्लूइड पिन भी नीचे आता है और हमारा पेट्रोल आता है। तो इस तरीके से यानी कि इसका सिस्टम होता है। तो यहाँ पे अगर इस सुराख में हमारा कचरा आ जाता है तो कचरा आने के कारण से ये फ्लूइड पिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कचरा आता है और इसके ज़रिए से यानी कि ये चीज़ हमारा पेट्रोल रुक नहीं पाता है और इसके ज़रिए से यानी कि इस तरीके से प्रॉब्लम आने लगती है। यहाँ पे आप सुराख देखें, इस सुराख में अगर कचरा आ जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम होता है। और दूसरा नंबर क्या है कि ये जो हमारा फ्लूइड पिन है, ये आप यहाँ रबड़ देख सकते हैं, ऊपर जो काला टाइप का रबड़ लगता है ये यानी कि कट जाता है, गड्ढा हो जाता है। इसके ज़रिए से यानी कि ये चीज़ भी रोक नहीं पाता है, प्रॉब्लम आने लगती है। अगर आपकी कार्बोरेटर साफ़ है और उसके बाद भी यानी कि इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है तो आप समझे कि हमारा जो फ्लूइड पिन है इन चीज़ों में दिक्कत है। इस तरीके से होता है। और उसके बाद भी अगर आप फ्लूइड पिन यानी कि चेंज नहीं करते हैं तो आप इसमें क्या काम हमें करना होता है, ये देखें, ये जो रबड़ है हमारा, यहाँ पे एक रबड़ लगाया गया इसमें जो कि सलाइन वाला पाइप होता है, या तो आप इसमें कोई भी पैकिंग वगैरह दे सकते हैं, यानी कि कोई भी पिन्निक वगैरह किसी भी पैकिंग का पिन्निक काट के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप दूसरा प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि आप नया जो हमारा फ्लूइड पिन होता है और ये डब्बा, ये दोनों लगाएं। ये बिल्कुल जेन्युइन होता है जो कि बजाज सिटी 100 के नाम से आता है और ये बिल्कुल स्प्लेंडर बाइक में आप आराम से लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम होता है दोनों। तो चलिए इसे हम फाड़ते हैं और दिखाते हैं। ये जो हमारा फुटबॉल है ये यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये वैसे के वैसे रह जाता है। जो ख़राब होता है हमारा वो फ्लूइड पिन ख़राब होता है। ये चीज़, इसकी जो रबड़ होता है ये यानी कि चिपक जाता है और इनके कारण से इस तरीके से प्रॉब्लम आने लगती है। ये हमारा नया फ्लूइड पिन, इसमें आप देखें जो इसकी रबड़ है बिल्कुल प्लेन है और कहीं पे भी यानी कि गड्ढा नहीं है। और इसमें क्या होता है कि गड्ढा हो जाता है, इनके ज़रिए से इस तरीके से प्रॉब्लम करने लगती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें देखना होता है कि कहाँ से प्रॉब्लम है और किस तरीके से प्रॉब्लम है, तभी जो हमारा दिक्कत है वो सॉल्व होता है। तो चलिए अब सबसे पहले इसे लगाने से पहले हम इसे अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद भी हम अगर नया भी लगाते हैं तो उसके बाद भी यानी कि हमें चेक करना है कि हमारा ये सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, या कार्बोरेटर चेंज करना है। तो फटाफट से इसे हम साफ़ करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो जितना भी छोटा छोटा सुराख होता है इन सभी सुराख को हमें यानी कि एक तार की मदद से साफ़ करना है, इसके अंदर पास करना है। इस तरीके से करने के बाद हमें यहाँ से एयर लगाना है, जितना भी जगह है हर एक जगह में एयर मारना है। फोटो लगे तो इतना करने के बाद फाइनली हमें इन सभी चीज़ों को लगा देना है इस तरीके से, और लगाने के बाद इसे फिर यानी कि हमें चेक करना है। तो यहाँ पे यानी कि इसे इस तरीके से हमें लगा लेना है। फिर इसे हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे।
अब मैं इसे चेक करना है कि हमारा पेट्रोल ये सही दे रहा है या गलत दे रहा है, या फिर से लीकेज करेगी या नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात ये चीज़ होता है कि हमारा सक्सेस काम हुआ या नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हमने नया सामान लगा दिया और डायरेक्ट लगा दिया। नया सामान लगाने के बाद भी इसे हमें चेक करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ से हमें सिर्फ इसे ढक्कन को इस तरीके से बैठाना है और दबा के फिर वहाँ से पेट्रोल को खोलना है। तो ये वाला हमें फ़िल्टर लगाना है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी पुराना होने के कारण इसका जो टंकी होता है वो जंग लगता है। जंग लगने के कारण से वहाँ से यानी कि पेट्रोल के साथ साथ हमारा कचरा भी आने लगता है। तो ऑटोमेटिक अगर इस तरीके से हम फ़िल्टर लगा देंगे तो यहाँ से हमारा जितना भी कचरा होगा वो यहीं तक रह जाएगा, कार्बोरेटर तक नहीं पहुँचेगा और फिर इस तरीके से यानी कि दिक्कत जल्दी नहीं आएगी। तो इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से लगाना है और इसे हम कार्बोरेटर में लगा के पहले इसे चेक करेंगे। तो अभी हम नट नहीं लगाएंगे इसमें, सिर्फ इसका जो कटोरी होता है इसे इस तरीके से बैठा लेना है। इस तरीके से हमें यानी कि थोड़ा देर तक रखना है, तकरीबन 30 सेकंड या 1 मिनट, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि हमारा पेट्रोल रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, या यहाँ से लीकेज हो रहा है। इस तरीके से अगर हम कंफर्म कर लेते हैं तो फिर हमें बाद में कार्बोरेटर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अभी जो भी आएगा दिक्कत तो यहीं से फिर हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा जो पेट्रोल है वो भी यानी कि सही आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आ रहा है या लीकेज कर रहा है। तो एक बार फिर हम इसे चेक करेंगे। नट तो यहाँ हमने अब नट लगा दिया। नट लगाने के बाद यहाँ से फिर हमें खोल के तेल यानी कि थोड़ा लेट तक इसे हमें इस तरीके से रखना है और ये चीज़ देखना है कि यहाँ से हमारा पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा काम जो है वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। जब तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यानी कि जो कार्बोरेटर में पेट्रोल आता है हमारा तकरीबन 5 सेकंड में ही ये फुल हो जाता है। तो हमें इसे 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट इस तरीके से रखना है कि हमारा पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा काम सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। हमें दोस्तों यही लगता है हमारा जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुका है और उस तरीके से अब प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया वीडियो में कि कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आता है कार्बोरेटर वाली जितनी भी बाइक होता है तो उसमें आप इसी तरीके से काम करें यानी कि चेक करें। और इसके बाद भी अगर नहीं होता है तब आप लास्ट में इस कार्बोरेटर को चेंज करें और टंकी को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश करें। तकरीबन दोस्तों 4-5 मिनट हो गया, हमने इसका पेट्रोल को भी ओपन रखा है और इसी के साथ साथ अभी तक यानी कि ये लीकेज नहीं हो रहा है। तो हमने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया कि किस तरीके से हमने इस ओवरफ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आता है, चाहे वो किसी भी कंपनी की बाइक हो, कार्बोरेटर वाली बाइक हो, तो उसमें अगर ऐसी प्रॉब्लम आता है तो आप दोस्तों इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से हमने बताया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।